गाइस, वेलकम बैक टू एजीओजी क्लाउड किचन। कैसे हो आप लोग? थंबनेल एंड टाइटल से आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होने वाली है, बट मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलने वाली है फॉर वन प्लस। यस, यू हर्ड इट राइट। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, सीधी बात करते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज से 3 साल पहले मैंने लिया था वन प्लस 10 प्रो 5G अपनी कड़ी मेहनत से, अपने खुद के पैसों से कमाया हुआ मैंने ये फोन खरीदा था। आप ये देख सकते हो मेरे फोन की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। आपको ये टेम्पर थोड़ा सा टूटा हुआ दिखेगा क्योंकि ये सर्विस सेंटर का किया धरा है, टेम्पर टूटा है। बाकी फोन की पूरी कंडीशन बहुत सुंदर कंडीशन में है। मेरा ये फोन बहुत अच्छे कंडीशन में है, कैमरा वैमरा सब कुछ सही है, कहीं आपको डस्ट डर्ट स्क्रैच ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। सो अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन गार्ड इसमें कोई भी डैमेज नहीं है। अब मैं बताती हूँ मैं ये फोन अपने हाथ में लेकर इतने गुस्से में क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा मजबूर, क्योंकि वन प्लस इंडिया ने दिमाग की दही करके रख दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका बिल वगैरह सब कुछ है मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट हैं इसके। और ये फोन मैंने आई गेस 75,000 का ये मैंने फोन लिया था। इसका ये है 256GB 12GB रैम का, ठीक है। और डेट वगैरह जो है वो मैं यहाँ पे ना बिल का स्निपेट भी लगा दूंगी फॉर द रेफरेंस, ताकि कल को कोई मुकरे नहीं। इसका प्राइस है 71,999, ठीक है। 72,000 ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड पे खरीदा था मैंने। ये कॉस्टेड मी फॉर लाइक आई गेस 73 और 74 अप्रॉक्स, आई एम नॉट सो श्योर, आई चेक दैट आउट, ठीक है। जो भी बिल होगा, जीएसटी वीएसटी जो कुछ भी लगा था वो सब कुछ मैंने दिया है, सब कुछ है यहाँ पे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस डब्बे को। आप देख सकते हो मतलब मेरा बॉक्स भी कितनी प्यारी कंडीशन में है, बॉक्स पे कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। बॉक्स भी मेरा इतनी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। इसको अभी रख देते साइड में। और अब लेके आते हैं एक और हमारे घर का मेंबर जो है मेरा iPhone 15 Pro Max 256GB। बहुत महंगा फोन पड़ा, क्यों मुझे लेना पड़ा? सो व्हाट हैपेंड, जब मैंने ये फोन लिया था, मैं वन प्लस बहुत यूज करती थी। इससे पहले भी मेरे पास था वन प्लस 5 और मैंने काफी अच्छे से उसको यूज किया था। बहुत अच्छा फोन चल रहा था, जिसपे ट्रस्ट करके मैंने खरीदा था वन प्लस 10 प्रो, क्योंकि मुझे इसकी लुक अच्छी लगी थी और इसकी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी थी। एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आपको एक अच्छा फोन चाहिए होता है वीडियो शूट करने के लिए, और साथ ही साथ आप थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को भी हाई करते हो। तो मैंने ये लिया था वन प्लस 10 प्रो। फोन अच्छा है, फोन स्लीक है, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फोन बढ़िया चल रहा था। व्हाट हैपेंड ऑन 17 सितंबर 2024, मेरा फोन ये ऑटो अपडेट पे था, ठीक है। हमेशा मेरे सारे फोन ऑटो अपडेट पे रहे हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट जो भी आते थे इसमें वो अपडेट अपने आप हो जाता था। सो ऑन 17 सितंबर 2024 जब मैं अपने एक ट्रिप से वापस आई थी, उसके आई थिंक 6-7 दिनों के बाद ये सीन हुआ। मुझे ऑफिस जाना था एंड मैंने अपना फोन नॉर्मल चेक किया, जैसे हम उठते हैं, उठ के देखते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चेक करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चेक करते हैं, वो सब कुछ मैंने किया। एंड उसके बाद मैं फोन चार्जिंग पे लगाया मैंने विद ओरिजिनल चार्जर। वन प्लस का ओरिजिनल चार्जर है मेरे पास, वो मैंने लगाया। एंड देन उसके बाद मैं अपना काम करने लगी। जब मुझे ऑफिस के लिए निकलना था उससे 1-1.5 घंटा पहले, मतलब 2 घंटा पहले आप लगा लो, 4 बजे के बाद मेरी कैब आ रही थी। तो आई थिंक 1 बजे के आसपास मैंने चेक माई फोन, इट वॉज डेड। मतलब ऐसा, इट वॉज डेड, इट वॉज कंप्लीटली डेड। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं एकदम पैनिक हो गई कि हुआ क्या यार, फोन तो अभी मैंने सही लगाया, देखा चार्जिंग पे लगाया, कुछ भी नहीं किया। ऑटो अपडेट किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था आराम से, कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही मैं अपने सारे फोनों के साथ करती आई हूँ। मैंने अपना फोन जब देखा बिल्कुल नहीं चला, ऑन ऑफ स्विच ऑफ सब कुछ करके देख लिया, सिम ट्रे निकाल के देख ली कि क्या हुआ है। ये बिल्कुल डेड हो गया। मतलब अभी ये मेरे हाथ में एक 75,000 की डेड बॉडी है एक तरीके से, ठीक है। मेरा फोन खराब हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। ऑल ऑफ अ सडन एंड देन मनीष सेड कि निकिता तुझे पता है आजकल एक वीडियो बहुत चल रही है कि भाई ऑटो अपडेट आ गया, जिसके बाद या तो ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है या फिर आपका फोन डैमेज हो रहा है। तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने अपडेट किया था एंड देन मेरा फोन गया। मैं मतलब बहुत ज्यादा, आप खुद सोचो ना यार, एक चीज आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, आपने उसके 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे की है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो चीज काम करना बंद कर जाए, आपका सब कुछ उसके अंदर है, वो तो चलो बात अलग है, लेकिन जो आपको मॉनिटरी लॉस होने वाला है वो समझ में नहीं आया मुझे उस टाइम पे। फटाफट मैं और मनीष भागे, लक्ष्मी नगर में वन प्लस का एक सर्विस सेंटर है, वहां पे गए, वहां पे जाके इसको दिखाया, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे जल्दी से आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या सीन है, जल्दी से कहा करते हो। जब हम वहां पे गए
ऑलरेडी इतने लोग वहां पे रो के बैठे हुए थे ना, इतने फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे। किसी का फोन डैमेज हो गया, किसी की ग्रीन लाइट हो गई, किसी का कैमरा खराब हो गया ऑटो अपडेट होने के बाद। आई स्वेयर टू गॉड वहां पे काफी लोग थे जिनका ग्रीन लाइन का इतना इश्यू था, किसी का मदरबोर्ड करप्ट हो गया। एंड मैं ऐसे बैठी थी कि भगवान मेरे फोन का ऐसा कुछ ना हो, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती अभी कुछ और सीन, मेरे बस का नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने चेक किया, काफी देर लगाई, चेक वेक करने के बाद ही सेड कि मैम आपके फोन का मदरबोर्ड करप्ट हो गया। कैसे? ना फोन गिरा, ना फोन डैमेज हुआ, ना फोन पानी में गिरा, ना मेरे से कुछ गलती हुई, ना मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाला, ना मैंने कोई ऐसा मैलवेयर फंक्शन डाला, ना मैंने अपनी तरफ से कुछ किया। कैसे? देन ही सेड आपका फोन ऑटो अपडेट पे था। मैंने कहा मेरा फोन ऑटो अपडेट पे था, मैंने अपडेट किया, उसके बाद से बंद हो गया, मेरा फोन नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? ही सेड मैम आपका मदरबोर्ड पूरा करप्ट हो गया है एंड आपको नया मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा। उसने वहां पे जब मुझे बिल कोड किया था वो था 42,000 रुपीज, कि आपको 42,000 रुपीज का आपका मदरबोर्ड आएगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 75,000 का मैंने फोन खरीदा है, मेरी गलती नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू आर आस्किंग मी टू पे 42,000 रुपीज टू यू जस्ट फॉर द मदरबोर्ड, जिसमें मेरी गलती है भी नहीं है। आप मुझे बताना कि क्या इसमें हमारी कोई गलती है एज ए कंज्यूमर? बस ये गलती है कि हमने सॉफ्टवेयर आया कंपनी की तरफ से, हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया, जो हम हर फोन के साथ आज तक करते आए हैं। फिर उसके बाद मतलब मैं एकदम ही रो पिट के घर वापस आई कि भाई मैं 42,000 रुपए नहीं दे सकती, मैं कहां से दूंगी, मैं क्यों दूंगी भाई जब मेरी गलती भी नहीं है। गलती हो तो मैं एक बार को मानू भी कि हाँ चलो मेरी गलती है, आई कैन पे फॉर इट। व्हेन इट्स नॉट माई फॉल्ट व्हाई वुड आई पे? फिर उसके बाद काफी वीडियोस मैंने देखी जहां पे ये आ रहा था कि आप मदरबोर्ड करप्ट हो रहे हैं, ग्रीन लाइन का इश्यू आ रहा है, नॉट विद OnePlus विद अदर डिवाइसेस एज वेल। एंड ग्रीन लाइट का तो उन्होंने बहुत जल्दी उन्होंने वहां पे रेजोल्यूशन दे दिया कि 3500 रुपए में आपका ग्रीन लाइट ठीक हो जाएगा। वहां पे कुछ लड़कों से हमारी बात हुई कि उन्होंने बोला कि 3500 रुपए में आपका ग्रीन लाइट ठीक हो जाएगा। कह रहा मैं बाद में साले को जाके तो बेच दूंगा OnePlus, तो मैं जिंदगी में नहीं खरीदने वाला। ये एक्चुअली सीन था। नेक्स्ट डे वी वेंट टू सर्विस सेंटर अगेन, और मैंने क्योंकि जो फर्स्ट डे में गई थी तो मैंने बिल नहीं लिया था। ऑफकोर्स मैं इतना ज्यादा दिमाग मेरा घूम गया, मैं अपने सेंसेस में ही नहीं थी और मुझे ऑफिस भी जाना था, मेरे को कुछ सेंस नहीं थी। नेक्स्ट डे आई वेंट टू सर्विस सेंटर अगेन एंड आई आस्क्ड देम कि मुझे बिल भेज दो कि आप कितना आप चार्ज कर रहे हो। अगेन दे टुक 2 आवर्स, ठीक है, बिल बनाने में। फोन वापस से लिया, बिल बनाने में 2 घंटे उन्होंने लगा दिए। एंड आई वाज रिक्वेस्टिंग देम कि आप जल्दी कर दो यार, क्योंकि मेरा ऑफिस है एंड आई हैव टू लीव एज वेल। 2 घंटे बाद हमें बिल मिला। बिल आप अमाउंट सोच सकते हो कि क्या डाला होगा उन्होंने। फर्स्ट डे दे सेड 42,000 रुपीज, सेकेंड डे दे सेड 37,000 रुपीज। मतलब ऑन पेपर मांगा तो ऑलरेडी उन्होंने 6-7 हजार रुपए कम कर दिए। 37,000 रुपीज का उन्होंने बिल बना के मुझे दिया। बिल का भी मैं उसका स्निपेट यहाँ पे डालूंगी फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं बहुत पैनिक। फिर से मैंने कहा, मैंने उनको वहीं पे बोल दिया, मैंने कहा कल जब हम आए थे तब तो तुम 42,000 बता रहे थे, आज तुम 37,000 बता रहे, तुम्हारा कुछ है भी नहीं दिमाग। वो भी 37,000। उसके बाद जो उनके सर्विसेज चार्जेस है, आई थिंक 450-500 रुपीज उनके सर्विस चार्जेस है, वो आपको अलग से भी पे करने पड़ेंगे। आपको उस चीज का पैसा देना है जिसमें आपकी गलती नहीं है। आई नो कि बहुत सारे यहाँ पे लोग आ सकते हैं जो बोल सकते हैं कि उनके फोन के साथ भी यही चीज हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। देन आई पोस्टेड ऑन ट्विटर पे पोस्ट करने के बाद मुझे बोला गया कि नहीं मैम, हमारी सर्विस, हमारी सिस्टम देख रहे हैं आपके फोन का क्या इश्यू है। आज तक मुझे ढंग से कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। आई डिड ईमेल टू देम। ईमेल पे पहले दे सेड कि जितना आपका बिल है, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए, जितना आपका बिल है उस पे हम आपको 10 से 12% या 15% आपको जो है ऑफ दे देंगे, बाकी यू हैव टू पे। आई केप्ट ऑन आस्किंग व्हाई वुड आई पे, जब मेरी गलती नहीं है। फोन मुझसे गिरा हो, मुझसे टूटा हो, मुझसे डैमेज हुआ हो, या मैंने कोई ऐसा ऐप डाल दिया हो जिससे मालवेयर फंक्शन आ गया, तब मैं समझूंगी कि चलो ये मेरा फॉल्ट है। मेरे फोन में OnePlus के ऐप है, एक आधा VN एडिटर वगैरह जो है वो तो हर फोन में, आईफोन में भी है, मेरे दूसरे फोन में भी है। आप सबके पास, जिनके पास नहीं है उनके भी फोन डैमेज हुए। कैसे डैमेज हो गए? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर इट? आई एम नॉट गोना पे फॉर इट, व्हाई वुड आई पे फॉर इट? फिर उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल ईमेल्स चलिए, मल्टीपल ईमेल्स कि हम आपको करेंगे, कर करा के वो आए 50% ऑफ पे, कि हम आपको 50% ऑफ दे देंगे जितना आपका बिल है, प्लस सर्विस चार्जेस दैट यू हैड टू पे। व्हाई वुड आई पे योर सर्विस चार्जेस?
पहले आप मुझे 47,000 पे आप मुझे 50% ऑफ भी दे रहे हो, उसके बाद आप ये चाह रहे हो कि मैं 20-22 हजार रुपए, मतलब 20,000, 15, 16, 17,000 रुपए जो भी है मैं वो भी पे करूं, उसके बाद मैं सर्विस चार्जेस भी पे करूं उस गलती का जो गलती मैंने कभी करी नहीं। आप भी वही चीज के पे करोगे ना जो गलती आपने करी है। आई एम कॉन्टिन्यूसली सेंडिंग देम ईमेल्स कि भाई मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। इस डेड बॉडी को लेके मैं तब तक बैठी रहूंगी जब तक मेरे को OnePlus की तरफ से कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता। मुझे चाहिए कि मेरा फोन बिल्कुल ठीक करके तुम वापस दो। डेटा उड़ गया, आई कैन टेक इट, लेकिन तुम मुझे ठीक करके मेरा फोन वापस दो। मैंने इतना पैसा इस फोन में लगाया है, मैं पागल नहीं हूं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, जबकि इसमें आप अभी भी देखो कोई डैमेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आई लव माई फोन द वे यू केयर फॉर योर बेबी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी मेहनत का पैसा लगा है। देन आई सेड कि भाई मैंने आईफोन खरीदा क्यों? ऑफकोर्स यार, ऑफकोर्स अगर आपके पास आपको अपग्रेडेशन करना है, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हुई है, आप पहले 70,000 का फोन आप अपने हाथ में लेके बैठे हो, आपको कंटेंट क्रिएट करते हो, आप एक जगह पे जाते हो जहां पे एक आपकी मतलब एक स्टैंडर्ड कह लो, चलो यार मैं उसमें भी क्यों उसको घुमाऊं, स्टैंडर्ड कह लो। और मेरे को आईफोन का क्रेज था भी, मेरे को ये था कि एक मैं OnePlus रखूंगी, एक मैं आईफोन भी खरीदूंगी अपने पैसों से, जब व्हेन आई फील कि आई कुड। इसके डैमेज होने की वजह से 22 सितंबर को मुझे आईफोन खरीदना पड़ा। क्यों? क्योंकि फोन के बिना तो हमारी जिंदगी चलती नहीं है ना यार। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ बिजनेस ओनर, यू नीड फोन, यू रियली नीड फोन। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अगर जो आता है OnePlus तो मैं जिंदगी में नहीं लेने वाली, उसके बाद जो आता है फिर वो आईफोन आता है, एंड आई बॉट इट। सैमसंग मुझे समझ में नहीं आता इतना, लेकिन मुझे आईफोन समझ में आ रहा था तो मैंने आईफोन ले लिया। अब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे कि सस्ता फोन ले सकती थी, क्यों ले लेती? जब पहले भी मैंने 75 का फोन ले रखा था तो मैं अब उसको अपग्रेड करके ही ऊपर जाऊंगी ना, जो मेरी चॉइस है। मैं चलो आईफोन भी मैं 12 ले लेती, 13 ले लेती, उसका कोई फायदा नहीं था। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे चाहिए मेरा कैमरा अच्छा हो, मुझे चाहिए मेरा जिस चीज से मैं काम कर रही हूँ उसका प्रोसेसर अच्छा हो, मुझे ये चीज चाहिए, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। दैट इज नॉट द क्वेश्चन कि मैंने आईफोन खरीदा। अब द प्रॉब्लम इज कि आई एम सेंडिंग देम ईमेल्स। फिर मजे की बात क्या हुई, मैंने कंज्यूमर कोर्ट पे इनकी कंप्लेंट डाली, जिसपे इसी कंपनी ने उस पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट डाले, ईमेल अटैच किया, उनकी सारी कॉन्वर्जेशन डाली थी कि ये चीज हुआ है, IMEI नंबर, फोन का सब कुछ। आई ऑल्सो वर्क इन अ कंपनी, तो मुझे भी पता है कि अगर कोई कंप्लेंट वापस से आती है, कोई कंप्लेंट आती है, एक कंप्लेंट नंबर दर्ज होता है या उस IMEI नंबर को डाला जाता है, जो भी है उनका जो भी अपना सिस्टम है। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने के बाद, केस तो मैंने क्या ही किया, कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया? ईमेल पे आप बोल रहे हो 50%, वहां पे आप बोल रहे हो 15 से 20% हम आपको ऑफ देंगे सेम डिवाइस का। क्यों? आपके पास कोई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आपके पास कोई अपनी कंप्लेंट लॉग नहीं होती है कि हाँ भाई ये कंप्लेंट पहले भी आई है, जब मैंने उसमें बकायदा आपका कंप्लेंट ID नंबर डाल रखा है, जहां पे आपने मुझे 50% का आपने डिस्काउंट दिया, मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल रखा है, फिर भी आप जो है वो देखने के बाद आप क्या करें, 15 से 20% दे देंगे। क्यों भाई? मैं भीख मांग रही हूं। मेरे को आज ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि 17 सितंबर से लेकर अब तक मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। आई नीड दिस फोन टू गेट रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड, व्हाटएवर यू गाइस डू, आई नीड इट। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जो भी OnePlus का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी देख रहा है, चाहे मेरी वीडियो 10 लोग देखे, 100 लोग देखे, 50 लोग देखे या लाखों लोग देखे, आई नीड माई फोन बैक। साथ ही साथ मुझे सारा वो कॉम्पनसेशन चाहिए जिसका मुझे हैरस इतना हुआ है माइंडली। आईफोन का पैसा तो तुम क्या ही दे पाओगे ना, जो तुम अपनी डिवाइस को ठीक नहीं कर पा रहे, तो तुमसे मैं आईफोन का क्या मांगू? तुम मुझसे उस चीज का पैसा मांग रहे हो जो तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, जो तुम्हारे एक सॉफ्टवेयर भेजने की वजह से खराब हुआ, तुम मुझसे उस चीज का पैसा मांग रहे हो, तो तुम आईफोन या बाकी चीजों का क्या ही पैसा दोगे? तुम तो बकायदा हमसे ही पैसे मांग रहे हो कि हमारी गलती से खराब हो गया जी, पैसे वापस दे दो। क्यों दे दो? बहुत अच्छा काम किया जो OnePlus का पहला पार्टनर था ना, जिसने अलग करके नथिंग का फोन चालू कर लिया, बहुत सही काम किया उसने, क्योंकि चोर कंपनी एक नंबर की, एक्चुअली में चोर कंपनी है। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? कंज्यूमर कोर्ट में मैंने केस कैसे डालूं मैं, और उसको आगे कैसे लेके जाऊं लीगली? इफ यू गाइस कैन हेल्प मी आउट, आई रियली नीड दैट। क्योंकि अब मैं ये नहीं कर सकती कि भाई मैं एक वकील करूं और वकील को बोलूं भाई तू 10-15 हजार रुपए मुझसे ले ले और जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दे। भाई वो नहीं मैं कर सकती। अगर मुझे वही करना हो तो मैं फोन जाके अपना रिपेयर ही करा लूं, इतना मत्था पच्ची ना करूं मैं। आई एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई होप OnePlus वाले भी ये वीडियो देख के बड़ा प्राउडली फील कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से किसी की मेहनत के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। यू गाइज डिड इट।
एंड यू आर द वर्स्ट कंपनी आई एवर सीन। आपका कंज्यूमर, आपका ये जो कस्टमर सर्विस है ना, एकदम पैथेटिक है, एकदम। When I asked them to help me with the email address of their manager because I did receive the call from them कि भाई हमारा जो सीनियर मैनेजमेंट है वो मना कर रहा है कि आपका जो फोन है ना वो आउट ऑफ वारंटी है। आउट ऑफ वारंटी के वारंटी खत्म होने के बाद तुमने अपडेट अगर भेजा, मैंने उसको अपडेट किया, मेरे से डैमेज नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से डैमेज हुआ, तो मैं किस बात का पैसा पे करूं? यही चीज मैंने उनको कॉल पे बोली थी कि आप मुझे अपने सीनियर मैनेजमेंट का आईडी दो, ईमेल एड्रेस दो, और इफ यू कुड कनेक्ट मी। नहीं, वो हम नहीं कर सकते, दैट्स नॉट इन योर प्रोटोकॉल। व्हाई? आपका प्रोटोकॉल ये बोलता है कि किसी का डिवाइस खराब कर दो, किसी के मेहनत के पैसे पे पानी फेंक दो। जो फोन को मैं 10 साल शायद चला सकती थी, 5 साल चला सकती थी, वो 2 साल में खराब हो गया। फिर आप कहते हो नॉट इन वारंटी। भाई भेजा क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट तुमने मैल फंक्शन वाला सबके फोनों में? तुम लोगों के अगर एक का फोन खराब होता है ना तो समझ में भी आता है कि हमसे कोई गलती हो सकती है। उस टाइम पे अगर आप देखोगे सितंबर नवंबर के टाइम के बीच की बात अगर मैं बात करूं, अक्टूबर सितंबर नवंबर, कितने केसेस आए हैं। आई हैव सीन इट बाय अपनी इस आंखों से मैंने देखा है। आई नीड माई फोन बैक, आई रियली नीड माई फोन बैक। आई एम नॉट गोना लीव यू गाइज जस्ट लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। मैं सच बता रही हूँ, इसको मैंने बहुत प्यार से रखा हुआ है, आज भी डब्बे के अंदर इसको सजा के रखा हुआ है। आई हैव दिस आईफोन का डब्बा एज वेल विद मी, जिसको भी मैं संभाल के रख रही हूँ, बिकॉज आई लव द थिंग विच आई बॉट फ्रॉम माई ओन हार्ड अर्न मनी। I genuinely did that. And ये कोई ओवर ड्रामेटिक नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे 70-75 हजार रुपए खर्च हुए। भले मैं इसको सेकेंड हैंड होता, मैं बाद में बेच देती, मुझे कम पैसा मिलता। आप तो मुझसे इस पे और पैसा मांग रहे हो। Are you understanding? If not, then you should consider this complaint very seriously. So with this, I end this video right here. I hope I get a solution because इतने महीने के emails करने के बाद भी मुझे कोई proper solution नहीं मिला, just 50% off, and still I had to pay their service charges as well. I had to pay for the extra amount as well. इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लोग कहते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत है, उसमें इतनी ताकत है कि यू गेट हेल्प, शायद मुझे भी हेल्प मिल जाए अपने इसको वापस लाने में। So I end this video right here. I hope I get solution. समझ में आए तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो what should I do, what happened with the phone, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। And yeah, I see you guys in my next video.